स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 शायद से ये नंबर उनके आगे, अच्छा 11, 12, 13, 14, तो ये 12, 11 और 14 मैंने यहाँ पे लिखा है, 12, 13 इसके बाद में करेंगे। ठीक है, कॉट थीटा का वैल्यू 3/4 दिया है एंड यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन में है थीटा इज ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2। थोड़ा बहुत याद होगा, पाई इज नथिंग बट हाउ मच डिग्री, 3π/2 इज नथिंग बट 270 डिग्री। और मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था 180 टू 270 इज नथिंग बट थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ये थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, बराबर। तो स्टूडेंट्स कॉट हम लोग को पता है और क्वेश्चन क्या पूछा है पता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, बराबर। तो इनडायरेक्टली हम लोग को कोसेक चाहिए और कॉस चाहिए, एक कोसेक और क्या चाहिए, कॉस। तो एक काम करते हैं, कॉट से कोसेक मिल जाएगा, एक कॉट से कोसेक मिल जाएगा। कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, एवरीवन नोज दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अरे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो वैल्यू पुट करो, 1 प्लस कॉट का स्क्वायर, कॉट का स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक स्क्वायर थीटा। 3/4 का स्क्वायर मतलब कितना आएगा, 9/60, बराबर स्टूडेंट्स। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 16 1 जा 16, 16 प्लस 9 इज व्हाट, 25/16 इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक स्क्वायर थीटा। बट यहां पे मैं क्या लिखूंगा, कोसेक थीटा, स्क्वायर रूट ना, तो 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4, but there are how many possibilities, 2 possibilities, प्लस और माइनस। बट यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और याद आ रहा है स्टूडेंट्स, ऑल बोला माझ्या बरोबर, ऑल सिल्वर टी कप। यस एवरीवन, फिर से एक बार बोलो, ऑल सिल्वर टी कप। ऑल फॉर व्हाट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सिल्वर मतलब साइन एंड कोसेक, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टैन, टैन का उल्टा कॉट, आर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो मुझे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉट और टैन। तो कोसेक क्या रहेगा, एक कोसेक क्या रहेगा, देयरफॉर कोसेक स्टूडेंट्स, कोसेक थीटा इज इक्वल टू -π/4। ये बच्चे लोग ये -π/4 क्यों आया समझा सब लोग को, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या रहते हैं, नेगेटिव। ये बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव। अभी यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट, अभी यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग को चाहिए कॉस, ये हम लोग को क्या चाहिए, कॉस। स्टूडेंट्स मुझे बताओ कोसेक का रेसिप्रोकल कौन होता है, कौन बताएगा, कोसेक का रेसिप्रोकल, एक कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, उल्टा, ये रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। तो -π/4 का उल्टा क्या लिखूंगा, -4/5। यस और नो, ये -π/4 का उल्टा क्या रहेगा, -4/5। पक्का स्टूडेंट्स। अभी मुझे बताओ साइन मिल गया, अच्छा मुझे कॉट भी पता है, किसी को कॉट का बेसिक फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स, कॉट का बेसिक फॉर्मूला, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अरे कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मुझे इसमें से कौन सा वैल्यू चाहिए अभी, कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो कैन आई राइट स्टूडेंट्स कॉट थीटा इनटू, बोलो ना बच्चों लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। चलो कॉट थीटा का वैल्यू पुट करो स्टूडेंट्स, कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, 3/4। साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल गया स्टूडेंट, 5 इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा। अरे इज इक्वल टू कॉस थीटा, 4 गेट्स, तो यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट्स, माइनस इंटू 3, -3/5 इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कैसे मिला समझो, चलो वैल्यू सभी मिल गए, वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, इसके बाद ये लिखना है और फिर बाद में ये लिखो, 4 इंटू कोसेक थीटा। चलो बताओ कोसेक थीटा का वैल्यू, टेल मी द कोसेक थीटा का वैल्यू, -5/4 प्लस 5 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, -3/5। कौन बताएगा, ये 4 और ये 4 गेट्स, ये 5 और ये 5 गेट्स, तो यहाँ पे बचा क्या स्टूडेंट्स, -5 प्लस माइनस -3, माइनस माइनस प्लस, ग्रेटर नंबर का साइन, दैट इज -8। कुछ है इसमें स्टूडेंट्स, पक्का, ओके, इजी सम स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन रीड करो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन रीड करो टेक्स्ट बुक में से। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यस एवरीवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अभी यहाँ पे ध्यान दो, साइन 19π/3 रेडियन, cos 1140 डिग्री, cot 25π/3 रेडियन।
तो अभी मैं बता रहा हूँ साइन टीटा होता है स्टूडेंट्स, ये साइन क्या होता है टीटा, तो सेपरेट में टीटा कंसिडर कर रहा हूं 19 पाई अपॉन वॉट 3 और ये क्या लिखा मैंने रेडियन। तो स्टूडेंट्स ये रेडियन है, मुझे एक्चुअल में ना क्वाड्रेंट चाहिए, तो क्वाड्रेंट पता चल जाएगा तो मैं उसका साइन पता कर दूंगा। स्टूडेंट्स फॉर दैट पर्पज मैं रेडियन को कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू डिग्री। जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से प्रेजेंट थे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही इजी फॉर्मूला है। बेसिकली डिग्री में क्या होता है बताओ 180, तो 180 कहां पे लिखूंगा न्यूमरेटर अपॉन व्हाट पाई और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा डिग्री। तो अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स यहाँ पे पाई पाई गेट्स 3 1 जा 3 6 जा और ये क्या आ गया 0। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये 0 तो एज इट इज रहेगा, ये पहले तो 0 तो एज इट इज रहेगा, 6 9 जा बोला 54, ये 6 9 जा 54 ऋतुराज बोलायचं आहे पॉवरला किती राहिलं 5, फिर बाद में 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 इज व्हाट 11। एक कोइंसिडेंटली स्टूडेंट्स ये एंगल और ये एंगल सेम आया, अरे सेम आया कि नहीं आया, तो ये एंगल इसलिए तुम लोग को करना है स्टूडेंट्स, एंगल सेम आया, बाकी का पार्ट सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके आगे यहाँ पे ये लिखना है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, तो 1140 एंगल आया। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ध्यान से मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स को इतना पता है ये स्टार्ट किधर से होता है, अच्छा इधर कितना होता है, इधर कितना होता है 180, इधर कितना होता है 270, घूम फिर के इधर कितना होता है 360, आया ना। मुझे बताओ 1140 1140 मतलब मैं एंगल मेजर करना स्टार्ट करूंगा तो एक सर्कल कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा दूसरा सर्कल कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, एक सर्कल मतलब 360 बराबर, अच्छा 360 1 जा 360, दूसरा सर्कल मतलब 360 2 जा कितना आएगा 720, अच्छा और एक सर्कल अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो 363 जा कितना आता है 1080, अरे कितना आता है 1080, तो मुझे स्टूडेंट्स और एक सर्कल घुमाना पड़ेगा, आया ना। तो कितना टोटल कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स, एक कंप्लीट कितना हुआ 1080, अपने पास एंगल कितना है स्टूडेंट्स बोलो फटाफट 1140, उसमें से 1080 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो चलो बताओ कितना एंगल बचा, बोलो कितना बचा, ये 20 और वो 40 कितना बचा 60, ये कितना एंगल बचा 60। तो स्टूडेंट्स तीन सर्कल में 1080 कंप्लीट हुआ, तीन सर्कल में क्या कंप्लीट हुआ 1080 प्लस हाउ मच डिग्री, ए प्लस हाउ मच डिग्री 60 डिग्री। स्टूडेंट्स तो यहां पे एडिशनली कितना डिग्री हो रहा है 60 डिग्री, तीन सर्कल ड्रॉ करने हैं, यस एवरीवन 3 सर्कल ड्रॉ करने हैं और 60 डिग्री आगे करना है। नाउ किसी को पता है स्टूडेंट्स ये कोइंसिडेंटली कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने की वजह से स्टूडेंट्स यहां पे लिखता हूं स्टूडेंट्स, इसके आगे जगह नहीं है, काम कर देता, ठीक है स्टूडेंट्स। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन दिखाने की जरूरत है, रफ वर्क के लिए दिखाओ स्टूडेंट्स, रफ वर्क के लिए, ठीक है। चलो ये टीटा अपना 1140 था, उसको मैंने 1080 प्लस हाउ मच लिखा 60, ये 1080 प्लस कितना लिखा 60, देखो ध्यान से कैसे लिखना है 1080 प्लस हाउ मच 60 बराबर स्टूडेंट। अभी ध्यान से सुनना, अगर कोई भी एंगल 360 या 360 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा, कोई भी एंगल 360 या 360 के किस में आएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो वो पूरा एंगल स्किप करना है, वो पूरा एंगल क्या करना है स्किप। तो स्टूडेंट्स वो एंगल पूरा स्किप हुआ तो बचा कौन सा एंगल 60, ये बचा कौन सा एंगल 60। अच्छा वो स्किप क्यों करना है, कैसे होता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिटेल में सीखेंगे, फिलहाल के लिए ये सम आया है इसलिए याद रखो, ठीक है। चलो बताओ साइन 60 तो अपने को पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम लोग कर चुके हैं, साइन 60 इज नथिंग बट √3/2, ये साइन 60 इज नथिंग बट √3/2। सभी स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे देख के बताओ, ये साइन था, एंगल कितना आया बताओ स्टूडेंट्स 1140, इसको कितनी बार घुमाया स्टूडेंट बताओ 3 बार, बचा कितना एंगल 60, इसलिए 1080 प्लस 60 और ये साइन फिर बचा 60, साइन 60 कितना लिखा √3/2। सिमिलरली बच्चे लोग कॉस एंगल कितना है 1140, फिर से 1140 को मैं कैसे लिखूंगा 1080 प्लस हाउ मच
60, फिर से 1080 जो कि 360 के मल्टीप्लीकेशन में है, वो क्या होने वाला है? स्किप। वो क्या होने वाला है? स्किप। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा स्टूडेंट्स? cos 60 एंड द वैल्यू ऑफ cos 60 इज व्हाट? 1/2। ये cos 60 का वैल्यू कितना है? 1/2। इधर तक क्लियर सब लोग को? पक्का स्टूडेंट्स? ओके फाइन। चलो यहाँ पे कौन सा एंगल बाकी रह गया था स्टूडेंट्स बताओ? और एक एंगल बाकी रह गया था ना, कॉट। कॉट कितना दिया है वहां पे? 25π/3 रेडियन। स्टूडेंट्स फिर से एक बार चलो बताओ टीटा कितना है यहाँ पे? 25π/3 रेडियन। उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में, जो कि एक्चुअल कैलकुलेट करने में इजी पड़ता है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π, और ये क्या लिख दूंगा? डिग्री। पाई पाई गेट्स कैंसल, 3 1 जा 3 6 जा, और ये कितना आया? 0। चलो पहले लिखूंगा क्या स्टूडेंट? 0। 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ऋतुराज, 6 5 जा 30, पावरला 3, 0 लेना, पावरला 3, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 इज व्हाट? 15। अरे 12 प्लस 3 इज व्हाट? 15। स्टूडेंट्स अभी तुम लोग को क्या पता चला कि 360 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1080, बट ये उससे ज्यादा है ना? अरे उससे ज्यादा है। चलो एक काम करता हूं, 360 को और एक मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब और एक सर्कल बढ़ाऊंगा। टोटल कितने सर्कल हुए? 4। चलो मल्टीप्लाई करो, 4 0 जा 0, 4 6 जा 24, पावर में कितना आया? 2, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 इज व्हाट? 14। तो पावर के स्टूडेंट्स टोटल मल्टीप्लीकेशन कितना आया? 1440, जो 500 से कम है। अरे हाँ ना? तो स्टूडेंट्स मैं ये 1500, सॉरी 500 नहीं, 1500 से 1440 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, फिर से कितना एंगल बचेगा? 60। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो अपना कॉट था, है ना, कॉट कितना एंगल मिला हम लोग को? 1500। एक कॉट कितना एंगल मिला था? 1500। तो मुझे बताओ इस 1500 को मैं 1440 प्लस हाउ मच? 60। और जैसे कि अभी 3 बार बता चुका हूं, कोई भी एंगल अगर 360 के मल्टीप्लीकेशन में आया तो सीधा मैं क्या कर दूंगा? स्किप। तो सीधा क्या कर दूंगा? स्किप। तो बचा कौन सा एंगल बोलो फटाफट? cot 60। एंड cos 60 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स? 1/√3। एक cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। ये वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं समझ में आ रहा है? पक्का स्टूडेंट्स? चलो लिखो फटाफट, एकदम फास्ट लिखो। रिएक्शन मध्ये यस गार्गी। स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने सीखा था, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली तुम लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एवरीवन नोज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखो यहाँ पे जीनत, सिमरा डोंट राइट। मुझे बताओ क्वाड्रेंट में देयर आर हाउ मेनी क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स? बताओ टोटल क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4। ओके अच्छा, इस क्वाड्रेंट में कहां पे भी एक पी पॉइंट लिया, कहां पे भी क्या पॉइंट लिया? पी। स्टूडेंट्स पॉइंट मतलब सब लोग को इतना तो पता होगा, एक्स कॉमा क्या होता है? वाई। और जैसे क्वाड्रेंट चेंज होता है उसका साइन चेंज होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा बोलो फटाफट? माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। बट सब लोग को इतना पता है कि वो पॉइंट रहेगा एक्स कॉमा वाई। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये जो एक्स कॉमा वाई है उसको बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। उसको क्या बोला जाता है बोलो फटाफट? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ऑल्सो नोन एज एक्स कॉमा वाई। क्या बोलते हैं उसको? एक्स कॉमा वाई। पहला पॉइंट क्लियर है, जो कि हम लोग को ऑलरेडी पता था, जो हम लोग पॉइंट लिखते थे, ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अच्छा ये ऑलरेडी हो चुका है स्टूडेंट्स। ओरिजिन से उस पॉइंट को अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, और उससे हम लोग क्या ड्रॉ करते थे स्टूडेंट्स? याद है? सर्कल। अरे क्या ड्रॉ करते थे स्टूडेंट्स? सर्कल। तो ओपी को हम लोग क्या बोलते थे? रेडियस। ओपी को क्या बोलते थे? रेडियस। उस रेडियस से हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर क्या ड्रॉ करते थे? परपेंडिकुलर। आया ना स्टूडेंट्स? ओएम हमेशा क्या होता था? पीएम हमेशा क्या होता था? और ये एंगल अंदर का एंगल कंसिडर करते थे। किसी को याद है? अंदर का एंगल कंसिडर करते थे, दैट इज व्हाट? थीटा। तो ध्यान से सुनना, सेकंड है पोलर कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट वन इज व्हाट? पोलर कोऑर्डिनेट, ऑल्सो नोन एज आर कॉमा थीटा। ये पोलर कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? आर कॉमा थीटा। आर मतलब क्या है स्टूडेंट बोलो फटाफट? रेडियस। थीटा मतलब क्या है? एंगल। ये थीटा मतलब क्या है? एंगल। इधर तक क्लियर सब लोग को? अभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है पता है? कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देंगे और पूछेंगे फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट, या फिर पोलर कोऑर्डिनेट देंगे
और पूछेंगे फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो दोनों एक दूसरे का रिलेशन है स्टूडेंट्स, दोनों का एक दूसरे से क्या है, रिलेशन है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर। ये रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है। अगर मैं बोलूं स्टूडेंट्स, अगर मैं तुम लोग को बोलूं ये थीटा के अपोजिट कौन है, थीटा के एडजेसेंट कौन है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। और सभी स्टूडेंट्स को पता है अगर मैं लिखता हूं साइन थीटा दैट इज नथिंग बट अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। चलो बताओ अपोजिट कौन है थीटा के अपोजिट, हाइपोटेन्यूस क्या है, आया ना, आया ना स्टूडेंट्स। ये आर यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो कैन आई राइट आर साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, वाई। सिमिलरली अगर मैं लिख रहा हूं कॉस थीटा, अगर मैं क्या लिख रहा हूं, कॉस थीटा, एक कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। चलो बताओ एडजेसेंट क्या है थीटा के, एक्स, हाइपोटेन्यूस क्या है, आर। तो आर यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो चलो बताओ स्टूडेंट्स मैं क्या लिखूंगा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और x is equal to what, r cos theta. The relation, first relation is x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. बोलो फटाफट फर्स्ट रिलेशन क्या है, x is equal to r cos theta, y equal to r sin theta. ये r cos theta, r sin theta कैसे आया समझा सब लोग को, पक्का। अभी मुझे बताओ ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है एंड राइट एंगल ट्रायंगल फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम। तो डायग्राम को देख के मुझे बताओ, यस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर मुझे सिर्फ आर चाहिए, अगर मुझे सिर्फ क्या चाहिए, आर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, ये टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस साइन होने की वजह से आर स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट आर आ जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, आर, बट यहाँ पे प्लस साइन होने की वजह से यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज रहेगा। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू, बोलो ना बच्चों लोग, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पक्का, इधर तक क्लियर है। अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मुझे बताओ एक्स का, सॉरी यहाँ पे ना स्टूडेंट्स, किधर गया ये, y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू क्या था, r साइन थीटा, x इज इक्वल टू क्या था, r cos थीटा, आया ना। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं, अगर मैं दोनों को क्या करूं, डिवाइड, तो आर आर गेट्स, ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे y अपॉन x लिख सकता हूं, ये tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, y अपॉन x। देखो ना ऊपर y है नीचे x है, आर आर गया, साइन अपॉन कॉस क्या लिखा, tan। सभी स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान दो, ये जो tan है इक्वल टू के उस तरफ अगर शिफ्ट होगा, देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। सिमरा, इक्वल टू के, वेट वेट वेट, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस साइन है, उस तरफ जाके क्या होता है, सबको क्लियर है। अच्छा यहाँ पे अगर माइनस है उधर जाके क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है उधर जाके क्या होता है, यहाँ पे डिवाइड है उधर जाके क्या होता है। सिमिलरली ये दैट इज अपोजिट रिएक्शन ना, एडिशन का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का एडिशन, अपोजिट रिएक्शन, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, अपोजिट रिएक्शन। सिमिलरली ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, एक कोई तो एक एंगल बताओ, साइन 30 डिग्री कितना होता है, पक्का, ओके स्टूडेंट्स। इक्वल टू के इस तरफ ये साइन है, उसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोला जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर साइन इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट होता है, देखो स्टूडेंट्स 30 एज इट इज रहता है, और साइन इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट होने के बाद साइन इनवर्स ऑफ 1/2, लिखते वक्त पावर में -1 लिखना है, लिखते वक्त पावर में क्या लिखना है, बोलते वक्त इनवर्स बोलना है, बोलते वक्त क्या बोलना है, इनवर्स। चलो सभी स्टूडेंट्स इसको रीड करो, कैसे रीड करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ हाफ या फिर 1/2। फिर से एक बार रीड करो, साइन इनवर्स ऑफ हाफ, बराबर स्टूडेंट, ऑल्सो नोन एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसे स्टूडेंट्स हर एक पार्ट इक्वल टू के उस तरफ जाके अपोजिट होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल टू के उस तरफ जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलो हम लोग टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अरे टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6। चलो पहला वाला कौन सा है बोलो फटाफट, साइन। मेरे बात बोलो स्टूडेंट्स, साइन इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या होगा, साइन इनवर्स। अरे ये सर नो, चला फटाफट बोला, कॉस इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या होगा, कॉस इनवर्स। टैन इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या होगा, कॉट इक्वल टू के उस तरफ जाके, सेक उधर जाके, कोसेक उधर जाके, पक्का। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल टू के उस तरफ गए तो क्या होता है स्टूडेंट, बोलो फटाफट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अरे क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स बोलते हैं बट लिखते वक्त पावर में -1 लिखना है, लिखते वक्त पावर में क्या लिखना है, -1। अभी यहां पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, तो मुझे बताओ ये जो टैन है, टीटा एज इट इज रहेगा, टीटा एज इट इज रहेगा, टैन इक्वल टू के उस तरफ गया तो क्या होने वाला है, टैन इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। टैन इनवर्स ऑफ व्हाट, y बाय एक्स। तो टीटा इक्वल टू टैन इनवर्स y बाय एक्स, ये कैसे आया समझा सब लोग को, पक्का स्टूडेंट्स, ओके। नाउ इसके लिए स्टूडेंट्स फिर से एक बार उस डायग्राम में, दैट इज द रफ डायग्राम स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल डायग्राम ड्रॉ करो। कौन बताएगा यहाँ पे कितना डिग्री होता है, 0। ये कितना होता है 90, ये कितना होता है 180। 180 डिग्री को क्या बोला जाता है, पाई। ये कितना होता है 270, घूम फिर के ये कितना आता है 360, ऑल्सो नोन एज 2 पाई। अरे ऑल्सो नोन एज 2 पाई। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, फोर्थ। इधर तक क्लियर है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो टीटा होता है वो एज इट इज रहता है, दैट इज tan इनवर्स y बाय एक्स, tan इनवर्स y बाय एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज इट इज फॉर्म्युला, ओके। ऋतुराज, ऋतुराज नको, गार्गी, गार्गी तू मला सांग मी काय क्वेश्चन विचारतोय ते लक्षात घ्या, फॉर्म्युला आपोआप पाठ होणार। सेकंड क्वाड्रंट मध्ये जो कोणताही अँगल येणार तो 180 डिग्री पेक्षा कमी असणार की जास्त असणार, क्वेश्चन काय आला, काय मी क्वेश्चन विचारलाय, सेकंड क्वाड्रंट मध्ये कुठेही एखादा मी एंगल कंसिडर केला स्टूडेंट्स, सेकंड क्वाड्रंट में कहां पे भी एक एंगल कंसिडर किया, वो एंगल 180 डिग्री से कम होगा कि ज्यादा होगा, एवरीवन कम होगा कि ज्यादा होगा, कम मतलब माइनस, एक कम मतलब माइनस। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, टीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स y बाय एक्स। बोलो एक बार फॉर्मूला, टीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स y बाय एक्स। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड। कॉमन सेंस अप्लाई करो, कॉमन सेंस अप्लाई करो। थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वो 180 डिग्री से कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा मतलब प्लस, एवरीवन ज्यादा मतलब प्लस, कम मतलब माइनस, ज्यादा मतलब प्लस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टीटा इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाय x। इधर तक क्लियर है सब लोग को, पक्का स्टूडेंट्स। लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वो 360 डिग्री से कम होगा कि ज्यादा होगा, एवरीवन कम मतलब, एक कम मतलब, तो टीटा इक्वल टू 360 मतलब 2 पाई ना, 360 मतलब 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स, ये 2 पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। इधर तक क्लियर है सब लोग को, पक्का। ये फॉर्मूले कैसे याद रखने समझा सब लोग को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज इट इज रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज इट इज, सेकंड क्वाड्रेंट 180 से कम इसलिए पाई माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से ज्यादा इसलिए पाई प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट 360 से कम मतलब 2 पाई माइनस, और सब में tan इनवर्स y बाय एक्स है, पक्का स्टूडेंट। चलो स्टार्ट टू एंड एक बार रिवाइज करते हैं, फटाफट बोलो स्टूडेंट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज, polar coordinate is, relation between Cartesian and polar, x is equal to y equal to r equal to root of x square plus y square, theta equal to tan inverse of y upon x। पक्का स्टूडेंट, पक्का, दिमाग के ऊपर जा रहा है, अरे कुछ तो बोलो। 4 समय स्टूडेंट, छोटे छोटे सम से कंप्लीट करें, ये कंप्लीट करें, इससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन रीड करो सिमरा, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन रीड कर, मेन क्वेश्चन रीड कर फटाफट एकदम। स्टूडेंट्स फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है,
वेरी गुड। ये बोला था कि नहीं, बोला है स्टूडेंट्स। फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब क्या फाइंड आउट करना है, एक्स कॉमा वाई। Whose पोलर कोऑर्डिनेट्स आर मतलब गिवन क्या दिया है, पोलर। क्या क्या दिया है बताओ, पहला क्या दिया है 3,90 डिग्री। मुझे बताओ पोलर कोऑर्डिनेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, कंपेयर करके बताओ। आर का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू कितना है। एवरीवन नोज द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर। चलो बताओ, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आर का वैल्यू कितना है 3, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 90, फिर से आर का वैल्यू कितना है 3, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 90। कौन बताएगा, 3 इंटू कॉस 90 कितना होता है, अरे कॉस 90 0, 3 इंटू साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1, 3 इंटू 0 3 1 जा, x का वैल्यू कितना मिल गया, y का वैल्यू कितना मिल गया। देयरफॉर क्या लिखूंगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू व्हाट, x कॉमा y इज इक्वल टू व्हाट 0,3। कुछ है इसमें स्टूडेंट्स, हिंदी इजी स्टूडेंट्स, फटाफट बोलो स्टूडेंट्स। सेकंड, ये सेकंड क्या दिया है बोलो फटाफट, पोलर कोऑर्डिनेट कितना दिया है 1,180 डिग्री। इसको मैं कंपेयर करूंगा, किसके साथ कंपेयर करूंगा, r कॉमा थीटा। फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, r का वैल्यू कितना है 3, थीटा का वैल्यू कितना है 180 है कि नहीं स्टूडेंट, सॉरी r का वैल्यू कितना है 1, थीटा का वैल्यू कितना है 180 डिग्री। x इज इक्वल टू बोलो ना सब लोग, r cos थीटा, r का वैल्यू 1, cos थीटा का वैल्यू 180। किसी को पता है 180 डिग्री cos 180 कितना होता है, रुको रुको रुको, देखो मत देखो मत, देखो यहाँ पे थोड़ा इमेजिन करते। ये 180 के अपोजिट कौन होता है, 180 किसके लाइन के ऊपर है, सुरुवात कैसे नहीं होती, 0 और त्याचा फिरून काय येतो 180, फिरून 360 येतो, 360 नको लक्षात ठेवायला, 180 चे अपोजिट कोण आहे 0। मग स्टुडंट्स cos 0 काय येतो सांगा मला, cos 0, cos 0 किती असतं 1, हा 180 आहे ना, सेम लाइन अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन। बोला सगळ्यांनी, सेम लाइन अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट साइन। अरे हाय ना, तो इथे 1 आहे तर तिथे पण 1 असणार, मॅग्निट्यूड सेम असणार पण साइन काय असणार अपोजिट, दॅट इज -1 और 1 इंटू -1 -1, x ची व्हॅल्यू किती मिळाली -1। सिमिलरली चला बोला पटकन, y इज इक्वल टू r साइन थीटा, r ची व्हॅल्यू 1, साइन थीटा ची व्हॅल्यू किती 180। चला बोला पटकन स्टुडंट, साइन 180, 180 म्हणजे कशाचं बघणार परत 0, साइन 0 किती असतं 0, अरे साइन 0 किती असतं 0, 0 ला कुठलं साइन असतं का नाही, 1 इंटू 0 0, द व्हॅल्यू ऑफ y इक्वल टू 0। देयरफॉर बोला पटकन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x, y इक्वल टू -1,0। इधर तक क्लियर सब लोग को, पक्का स्टूडेंट्स। आगे के सम्स करे स्टूडेंट्स, ऐसा ही है, अरे करे कि नहीं करे एक साथ फिर लिख दो स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इकडे रीड कर, वेद रीड कर, क्वेश्चन नंबर 13 तर पहिलं, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट काय दिलेला आहे 5,5, किसके साथ कंपेयर करूंगा x, y। चलो बताओ फटाफट बोलो स्टूडेंट, बोलो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 5, पहले क्या निकालूंगा r विच इज इक्वल टू रूट ऑफ x² प्लस y²। फटाफट बोलो स्टूडेंट्स, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, रूट ऑफ 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50। कैन आई राइट 50 एज 25 इंटू 2। ऐसा क्यों लिखा स्टूडेंट्स, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट आता है ना, 25 का स्क्वायर रूट 5 रूट 2, किसका वैल्यू मिला r। बट मुझे बताओ ये जो पॉइंट है लाइज इन विच क्वाड्रेंट 5,5, बोलो कैसे पता चला कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव, अरे दोनों क्या है पॉजिटिव। देयरफॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। ये थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। tan इनवर्स ऑफ y का वैल्यू कितना है 5, x का वैल्यू कितना है 5, 5 गेट्स, तो tan इनवर्स ऑफ कितना बचा 1। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है पता है, tan का कौन सा एंगल 1 होता है, ये tan इनवर्स ऑफ 1 का मतलब क्या है, tan का कौन सा एंगल 1 होता है, देख के बताओ स्टूडेंट्स, या फिर जिसको याद है तो वो बोलो tan का कौन सा एंगल 1 होता है। क्वेश्चन समझा सब लोग को, tan का कौन सा एंगल 1 होता है 45, ये tan का कौन सा एंगल 1 होता है 45,
45 डिग्री ऑल्सो नोन एज पाई बाय 4 रेडियन। ये 45 डिग्री ऑल्सो नोन एज पाई बाय 4 रेडियन। पक्का स्टूडेंट्स? देयरफॉर क्या लिखूंगा? पोलर कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू व्हाट? आर कॉमा थीटा। आर का वैल्यू कितना मिल गया? 5√2। थीटा का वैल्यू कितना मिल गया? 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना मिल गया? 45 डिग्री। कैसे आया समझा सब लोग को? पक्का स्टूडेंट्स? सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, टेल मी द सेकंड क्वेश्चन। इसका क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बराबर 1,√3। स्टूडेंट सिंपल है। अरे बोला काहीतरी x, y। ट्राई करो स्टूडेंट, सेम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? कैसे पता चला फर्स्ट क्वाड्रेंट? दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, वो तुम लोग कर सकते हो। थर्ड बताओ स्टूडेंट्स, थर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट -1, -1, x, y। चलो बताओ x का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू -1। पहले क्या फाइंड आउट करूंगा? r का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ x² प्लस y²। रूट ऑफ बोलो ना बच्चे लोग, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू √2। r का वैल्यू कितना मिल गया? √2। बट कौन बताएगा? पॉइंट लाइज इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों लिखना है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट 180 से ज्यादा मतलब स्टूडेंट्स पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। आया ना स्टूडेंट्स? और यहां पे इंपॉर्टेंट याद रखना है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स ऑफ y का वैल्यू कितना है एंड x का वैल्यू कितना है, बट यहां पे 1/1 लिखना है, माइनस साइन नहीं लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने पाई नहीं कट नहीं हुआ है। ये यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ने फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं। ये मैंने तुम लोग को शॉर्टकटली फॉर्मूला बता चुका हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में, वो नोट करके मैं वहां पे लिख दूंगा। फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त एक्स एंड वाई पॉजिटिव लिखना है। बोलो मेरे साथ स्टूडेंट्स, फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त एक्स एंड वाई पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने उसका फॉर्मूला जो माइनस माइनस है ना, उसका फॉर्मूला एडजस्ट करके ये पाई आता है। उसका फॉर्मूला एडजस्ट करके क्या आता है? पाई, जो कि एडजस्ट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लिखना है। फिर से एक बार स्टूडेंट्स, फिर से एक बार, tan इनवर्स 1/1 इज नथिंग बट 1। ये 1/1 इज नथिंग बट 1। और अभी तो हम लोग ने किया था, tan का कौन सा एंगल 1 आता है? 45 को हम लोग क्या लिखते हैं? ये यहाँ पे 45 नहीं लिखूंगा, π/4 लिखूंगा। बोलो क्यों? क्योंकि बाजू में क्या है? पाई। अगर ये रेडियन में है तो मुझे ये भी किस में लिखना पड़ेगा? रेडियन। ये रेडियन में तो ये भी क्या लिखना पड़ेगा? रेडियन। चलो बताओ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। बोलो फटाफट, 4 इंटू पाई प्लस 1 इंटू पाई, पाई 4 पाई प्लस पाई इज व्हाट? 5 पाई अपॉन 4। लिखो डायरेक्टली बच्चों लोग, ये लिखो चलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एट द एंड, बोलो फटाफट स्टूडेंट्स, यहाँ पे एट द एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर क्या लिखता हूं? आर कॉमा थीटा। आर का वैल्यू कितना मिल गया? √2। थीटा का वैल्यू कितना मिल गया? 5 पाई अपॉन 4। लिख सकते हो स्टूडेंट? पक्का? चलो लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन। और एक है ना इसमें, क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट -/1 कॉमा 1 किसके साथ कंपेयर करूंगा? x, y। स्टूडेंट्स प्लीज रिक्वेस्ट है, तुम लोग बोलो, मैं लिखूंगा। बोलो। बोला बोला बोला। अरे वाई ना, tan का कौन सा एंगल 1/√3 आता है? 30। 30 को क्या लिखते हैं? 30 को क्या लिखते हैं? π/6। π/6 कैसे है समझे ना सब लोग को? क्या करूंगा यहाँ पे? बोलो।
बोला, लिख सकते हो स्टूडेंट, फटाफट लिखो।